This is Shweta and welcome back to my YouTube channel Shweta's Basic Learning. Guys, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे. गाइज, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. प्रोनाउन. प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं. सर्वनाम क्या होता है? व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड used instead of a noun. Simply we say that pronoun stand for noun. वह शब्द जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, आता है, यूज होता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. एग्जाम्पल: सीता इज ब्यूटीफुल. सी इज वेरी हैप्पी. सी यहाँ पे आपका प्रोनाउन है बिकॉज सी यहाँ सीता की जगह यूज किया गया है. कौन बहुत खुश है? सीता बहुत खुश है, तो सीता की जगह यहाँ सी का यूज किया गया है, तो सी आपका प्रोनाउन है. ओके, तो ये था प्रोनाउन. अब देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन? प्रोनाउन के कितने भेद हैं? Mainly there are 8 kinds of pronoun. पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पोसेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, एंड लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम. ये थे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. अब इन काइंड्स को हम डिटेल में जान लेते हैं. फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है. यहाँ पर्सनल का अर्थ है रिलेटिंग टू पर्सन्स, ऐसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं. यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है. ही, सी, इट और दे थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं. पर्सनल प्रोनाउंस के रूप केस वाइज बदलते रहते हैं, जिन्हें हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में जानेंगे. ओके, तो अब नेक्स्ट है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन. लेट्स सी व्हाट इज अ पोसेसिव प्रोनाउन. द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोसेशन इज कॉल्ड अ पोसेसिव प्रोनाउन. जहाँ भी अधिकार की बात हो, जहाँ अधिकार वहाँ पोसेसिव प्रोनाउन. एग्जाम्पल: दिस बुक इज माइन. यहाँ अधिकार दिख रहा है, यह किताब मेरी है. मेरी, माइन. माइन यहाँ आपका पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा क्योंकि अधिकार दिख रहा है इस वर्ड से. पोसेसिव प्रोनाउन में आ जाएगा आपको माइन, आवर्स, योर्स,
हर्स, हिज, ये सब पोसेशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है। मेरा, तुम्हारा, हमारा, तो ये सारा आपका पोसेसिव प्रोनाउन है। अब नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव। लेट्स सी व्हाट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन is a pronoun refers to some noun or pronoun going before and relates the said noun's pronoun to a group of words coming after। जिस प्रोनाउन से वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन प्रोनाउन के बदले में आकर उस को दोबारा रिपीट होने से रोकता है और उस नाउन प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे वाले शब्द समूह से जोड़ता है, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। हु, whom, that, what, whose, which are main relative pronoun। Example, this is the book that was stolen। यहाँ that आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? लेट्स सी व्हाट इज एन इंडिफिनिट प्रोनाउन। An indefinite pronoun is a pronoun that refers to non-specific beings, objects। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वह इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, somebody has stolen my pen। यहाँ somebody इंडिफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि पता नहीं चल रहा है किसने चुराया। किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, कोई है जो मेरा पेन चुरा, या कोई पता नहीं है कौन है। सो somebody यहाँ इंडिफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नथिंग इज परफेक्ट। यहाँ नथिंग आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेट्स सी व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज द वर्ड which is used when the action done by the subject turns back upon the subject। काम करने का असर जब खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है तब उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ। मैं अपने आप को हर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट हूँ, करता हूँ, मैं अपने आप को ही हर्ट कर रहा हूँ। तो जो वर्क, जो काम हो रहा है उसका असर भी मुझ पे ही हो रहा है। मैं अपने आप को हर्ट कर रही हूँ। ओके, तो ये था हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब है हमारा नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है देखते हैं। व्हाट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? The pronoun used to point out the subject or object to which it refers is called a demonstrative pronoun। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए किया जाता है उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं।
एग्जाम्पल, दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। यहाँ दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि दिस से इंडिकेट हो रहा है यह एक लड़का है। तो यह था आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो लेट्स सी व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। A reciprocal pronoun is a pronoun that indicates a reciprocal relation. वैसे प्रोनाउन जो आपसी संबंध को स्पष्ट करते हैं उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे प्रोनाउन सिर्फ दो हैं, each other and one another. Each other and one another are reciprocal pronoun. ईच अदर का यूज दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है एंड वन अनदर का यूज दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, दे लिव्ड ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ रहते थे। ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। दूसरा एग्जाम्पल, द 5 boys were working with one another. पांचों लड़के एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। तो ये था आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेट्स सी व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन is called an interrogative pronoun. जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, हु आर यू, आप कौन हो। जैसा कि आप देख सकते हो सेंटेंस में हु का यूज क्वेश्चन करने के लिए, प्रश्न करने के लिए किया गया है। सो हु एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है एंड और भी ऐसे बहुत से प्रोनाउन हैं जिनका यूज हम क्वेश्चन, प्रश्न करने के लिए करते हैं। लेट्स सी सम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु, whom, whose, which, what, where, etc. ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। तो गाइज ये था आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आई होप गाइज आपको प्रोनाउन समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।